ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका। वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के न्यूरोस्कोप में। आज का न्यूरोस्कोप उनके लिए खास है जिनका जन्म तिथि आज ही की तिथि के किसी भी माह के आज ही की तिथि को है, यानी 25 तारीख को जिनका किसी भी मास में जन्म तिथि है, उनके लिए यह खास प्रस्तुति। यह श्रृंखला हमने 1 तारीख से आरंभ किया है और हर तिथि को, तिथिवार जिनका जन्म तिथि हो, उनके लिए विशेष प्रस्तुति करते रहे हैं। इस प्रकार 24 पड़ाव पार कर 25वें पड़ाव पर हम आ चुके हैं और ये सभी 24 जो प्रस्तुति हैं विभिन्न तिथियों के, वह यूट्यूब पर पोस्ट किए हुए हैं। 2 भाषाओं में है यह, हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग, इसी के साथ संयुक्त है। और इसमें जो तथ्य लिए गए हैं, जो भी कथा वस्तु ली गई है, वह विभिन्न पुस्तकों को जो हमने पढ़ा है और पत्रिकाओं को, पुस्तक और पत्रिकाओं को जो हमने पढ़ा है, उसी से ली गई है। और यह छवि जो भी यहाँ प्रयुक्त हुई है, वह यूट्यूब से, गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। तो चलिए, गुरु को नमन कर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को नमन कर, गुरु से आशीष लेकर हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रस्तुति के मुख्य भाग पर चल, जो पहला भाग हिंदी का है, उस पर जाने के पूर्व हल्का सा परिचय अंग्रेजी में। वेलकम टू द वरुण स्टोर presentation on neuroscope, and this special presentation is for those whose birthday falls today, that is on 25th. The series of presentation as per date of calendar had been started from 1st June, and we have already crossed 24th surveys. So all the 24 presentations which have been met are available on YouTube. You can go through it. And this is the 25th presentation, which is in Hindi as well as English. First part in Hindi and second part in English. The contents which have been placed here have been taken from various books, journals which I have gone through, and the images have been taken from Google. And this presentation reaches to you through YouTube. So welcome again, and let us proceed to the main presentation, which is the first part, and is in Hindi. अंक 25 2 और 5 से बने हैं, जो क्रमशः चंद्रमा और बुधदेव द्वारा शासित हो। अंक ज्योतिष में चंद्रदेव को रानी और बुधदेव को राजकुमार के नाम से जाना जाता है। इसलिए माँ और बच्चे में, माँ और राजकुमार में खूब बनती है 2 और 5। 2 और 5 मिलकर 7 बनाते हैं, जो केतु देव द्वारा शासित है। और इसलिए 25 को जन्मे जातक में, किसी भी माह के 25 तारीख को जन्मे जातक में 2, 5 और 7 के गुण पाए जाते हैं। किसी भी माह के 25 तारीख को जन्मे जातक गतिशील, क्योंकि चंद्रमा गतिशीलता को देता है, बुध गतिशीलता को देता है, दोनों तेज गति से चलने वाले हैं। इसलिए गतिशीलता, अस्थिर, अति संवेदनशील, चंद्रमा संवेदनशील है, विचारशील, वफादार, आधिकारिक, समर्पित, दूरदर्शी और जागरूक। साथ से संबद्ध होने के कारण ईश्वर देव द्वारा इन्हें दिव्य दृष्टि और रचनात्मकता का आशीष से नवाजा गया है, जो इन्हें उदार, सौम्य और सहयोगी, सहानुभूतिपूर्ण और सत्य का खोजी बनाता है। ये जातक 25 को जन्मे जातक कई लोगों के लिए प्रेरणादायी हो। ऐसे जातक भावनाएं और वास्तविक भावनाओं को, अपनी अपनी भावनाएं और वास्तविक फीलिंग को, जिसको कहते हैं फीलिंग्स, को दूसरे से छुपा लेते हैं, जिससे कई बार लोग इनके बारे में
सशंकित और गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं, या ये कहें कि लोगों द्वारा ये सशंकित और गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। चलते हैं दूसरे भाग में, आए हिंदी का ही दूसरा भाग में। 25 के को जन्मे जातक नए विचारों को आसानी से स्वीकार नहीं करते, क्योंकि केतु है यहाँ। नए विचारों को आसानी से स्वीकार नहीं करते, बहुत सोच विचार करने के बाद अंततः स्वीकार करते। इन्हें सलाह दी जाती है कि वे अधिक भावुक न हो, क्योंकि इससे उनके दिमाग और कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। किसी भी माह के 25 को जन्मे जातक पूर्णतावादी होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, और दूसरों से भी चाहते हैं हर चीज में पूर्णता, परफेक्ट। 2 और 5 आपस में मित्र होते हैं और साथ बनाते हैं, जो केतु एक छाया ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। और इसलिए जातक जीवन में अनेक कठिनाइयां थी, जीवन के पूर्वार्ध में कई परेशानियों और तकलीफों से गुजरते हैं ये। और 25 को जन्मे जातक व्यक्ति अपने कटु अनुभव से सीख लेकर लाभान्वित, परंतु ये व्यक्ति किसी भी हालत में निष्कपट, निष्ठावान, पारिवारिक मानसिकता वाले और ईमानदार हो। 25 को जन्मे जातक के व्यक्ति को अध्यात्म और रहस्यमय ज्ञान विज्ञान में ज्यादा रुचि। इस तारीख को जन्मे 25 तारीख को जन्मे व्यक्ति खोजी होते हैं और अन्य लोगों को गौर से देखते हैं। क्योंकि ये केतु का ये विधि है, विदेशी धरती ज्यादा बस भाती। 25 को जन्मे लोग आमतौर पर अपने आप को कम आंकते हैं और अपनी क्षमताओं को भी कम आंकते हैं। इन्हें अपने को द्वैत, संदेह, दूसरों से उच्च अपेक्षाएं, निराशा, चिड़चिड़ापन, दूसरे इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्रोध आदि से दूर रखना चाहिए। जो इनका डुअल माइंड है, जो डाउटफुल नेचर है, दूसरों से एक्सपेक्टेशन है, फ्रस्ट्रेशन आदि से, एंगर आदि से इनको दूर रखते हैं। खुद में साहस, स्थिरता और दृढ़ संकल्प इन्हें विकसित करना चाहिए 25 को जन्मे जातकों को। और अपने को दुनिया से कभी भी अलग थलग नहीं करना चाहिए। किसी भी समस्या, साधारण या गंभीर हो, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं। सरल और स्वाभाविक जीवन जीना सीखें। 25 को जन्मे जातक को सुझाव दिया जाता है कि उन्हें यह समझना चाहिए कि धैर्य एक वरदान है, और विषम परिस्थितियों में अपने में धैर्य बनाए रखने की क्षमता उनको बढ़ाना चाहिए, ताकि इन्हें कोई रोग नहीं हो, इन्हें कोई समस्या ना हो, इनका जीवन ठीक से चले। तो ये रहे अंग्रेजी में, हिंदी में। और अब आपको हम ले चलते हैं अंग्रेजी की पुस्तक। The number 25 is a combination of 2 and 5 ruled by Moon and Mercury. In numeral world, Moon and Mercury are also known as Queen and Prince respectively. Naturally, the relationship between 2 and 5, that is Moon and Mercury, mother and son, will be always cordial, friendly. The resultant effect of combination of 2 and 5, I mean the sum total of 2 and 5 is 7, which is owned by Ketu. And that is why the native born on 25th of any month has mixed traits of 2, 5, and 7. People born on 25th of any month are dynamic, unstable, oversensitive, thoughtful, loyal, authoritative, dedicated, visionary, and conscious. People born on these dates are blessed with divine vision and creativity, which make them generous, gentle, cooperative, sympathetic, and finder of truth. They are inspiring to many, like transformation of all kinds, changes, diversity and variety in things, exciting things, progress and development, and foreign lands.
They keep their emotions and real feelings hidden from others, which create confusion and misunderstanding about them. Those people born on 25th usually keep their emotions and real feelings hidden from others, which create confusion and misunderstanding about them. 25 people born on 25th do not easily accept new things and like to take their own time in accepting them. After long consideration, they do accept them too. They are advised not to be over emotional as it adversely affects their mind and working capability. People born on 25th are perfectionists and want others to have perfection in everything. 2, 5, 2 and 5 are friends, but result 7 is Ketu, which is a shadowy planet. It often gives hard times to person. The person born on 25th faces strife and trials in earlier part of life. 25th number born people gains from experience of hard times, and these people are sincere, loyal, family minded, and honest. 25th born people are individual who is governed by this number gains mastery in spiritualism and occultism. They watch people minute. Foreign land holds the ultimate interest for 25th born people. 25th born people usually underestimate themselves and undermine their capability. They should keep away from duality, doubts, high expectations from others, disappointments, irritation, habit of overindulgence in what other people think about them, anger, and regret. They should develop courage, stability, and determination, must not isolate themselves from the world, must not be over focused on any issue, and they should live a simple and natural life. People born on 25th of any month should have pace and should understand that patience is a virtue and should focus on developing this skill in difficult situations. So with this, the presentation comes to an end, and this presentation reaches to you through YouTube. So if you are watching for the first time, please do subscribe the channel and press the notification icon. Request the new as well as old subscriber to share this with your friends, colleagues, relatives, as well as well-wishers so that numerology reaches to each house, each person becomes a numerologist so that they can identify their problems, difficulties, and locate the numbers which are imbalanced and do the corrections in order to eradicate the difficulties problem. थैंक यू। आप हमसे बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रस्तुति आपको YouTube से के माध्यम से पहुंचाई गई। यदि आप पहली बार हमारी इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि हमारी हर पोस्ट की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। सभी नए और पुराने सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि ये प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग ताकि ताकि हर घर में एक कम से कम एक अंक ज्योतिषी हो और हर व्यक्ति जो अंक ज्योतिषी बने ताकि जो भी समस्याएं किसी भी व्यक्ति की हैं उनके करीबी के उनको वो पहचाने कौन से अंक असंतुलित हैं, उनकी पहचान कर उनका निराकरण कर अपनी समस्याओं से निजात पाए। तो चलिए आज की प्रस्तुति इतनी ही। कल हम फिर नई प्रस्तुति के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ।